देख रहे हैं द लीडर हिंदी और मैं हूं आपके साथ स्वप्नी यादव। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे कर लिए हैं। यानी कि बीते कल 100 दिन पूरे हो गए। इसके साथ ही एक बार फिर से वन नेशन वन इलेक्शन की सुगबुगाहट तेज हुई। वहीं अब मोदी कैबिनेट ने इसी कार्यकाल में वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करने की मंजूरी दे दी है। तो चलिए आपको बताते हैं कि कितने देशों में वन नेशन वन इलेक्शन की व्यवस्था है और इससे कितना फायदा या कितना नुकसान होता है। आखिर अब तक इस पर क्यों एक राय नहीं बन पा रही थी। भारत में वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब क्या है कि संसद में निचले सदन यानी लोकसभा चुनाव के साथ ही सभी राज्यों में विधानसभा चुनाव भी कराए जाए। इसके साथ ही स्थानीय निकायों यानी कि नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत और ग्राम पंचायतों के चुनाव भी हों। इसके पीछे विचार है कि ये चुनाव एक ही दिन या फिर एक निश्चित समय सीमा में कराए जा सकते हैं। कई सालों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव के साथ ही राज्यों की विधानसभा चुनाव कराने पर जोर देते आ रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए सभी राजनीतिक दलों के अलग अलग विचार हैं, इसलिए इस पर एक राय नहीं बन पा रही है। राजनीतिक दलों का मानना था कि ऐसे चुनाव से राष्ट्रीय दलों को तो फायदा होगा, लेकिन क्षेत्रीय दलों को इससे नुकसान हो सकता है। इसलिए खासकर क्षेत्रीय दल इस तरह के चुनाव के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। इनका यह मानना था कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन की व्यवस्था की गई तो राष्ट्रीय मुद्दों के सामने राज्य स्तर के मुद्दे दब जाएंगे, जिससे राज्यों का विकास प्रभावित होगा और लोगों को समस्याओं का सामना भी करना पड़ेगा। दोस्तों, अगर बात करें अन्य देशों की, तो जहां एक दूसरे देशों में वन नेशन वन इलेक्शन की व्यवस्था की बात होती है, तो दूसरी यानी कि इस सूची में अमेरिका, फ्रांस, स्वीडन, कनाडा ये सारे देश शामिल हैं। अमेरिका में हर 4 साल में एक निश्चित तारीख को राष्ट्रपति, कांग्रेस और सीनेट की चुनाव कराए जाते हैं। यहाँ एकीकृत चुनावी प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए देश के सभी सर्वोच्च कार्यालयों के चुनाव एक साथ होते हैं। इसके लिए संघीय कानून का सहारा लिया जाता है। वहीं एक देश में एक चुनाव का सबसे बड़ा फायदा ये है कि चुनाव का खर्च घट जाएगा। अलग अलग चुनाव कराने पर हर बारी भारी भरकम राशि खर्च नहीं करनी पड़ेगी। बार बार चुनाव होने से प्रशासन और सुरक्षा बलों पर बोझ पड़ता है, क्योंकि उन्हें बार बार चुनावी ड्यूटी करनी पड़ती है। एक बार में चुनाव निपट जाने पर केंद्र और राज्य सरकारें कामकाज पर फोकस कर सकेंगी। बार बार वे इलेक्शन मोड में नहीं जाएंगी और विकास के कामों में ध्यान दे सकेंगी। एक ही दिन चुनाव होने से वोटरों की संख्या भी बढ़ेगी, क्योंकि उनको ये नहीं लगेगा कि चुनाव तो आते ही रहते हैं। वे घरों से निकलकर अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करने में रुचि भी दिखाएंगे। तो वन नेशन वन इलेक्शन के ये फायदे हैं। तो दोस्तों, वन नेशन वन इलेक्शन व्यवस्था लागू करने में सबसे बड़ी चुनौती है संविधान और कानून में बदलाव होना। एक देश एक चुनाव के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। इसके बाद इसे राज्य विधानसभाओं में पास कराना होगा। वैसे तो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल 5 साल का होता है, पर इन्हें पहले भी भंग किया जा सकता है। ऐसे में सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी कि अगर लोकसभा या फिर किसी राज्य की विधानसभा भंग होती है तो एक देश एक चुनाव का क्रम कैसे बनाए रखेंगे। अपने देश में ईवीएम और वीवीपैट में चुनाव होते हैं जिनकी संख्या सीमित है। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव अलग अलग होने से इनकी संख्या पूरी हो पाएगी, यानी कि संख्या में बढ़ोतरी की जाएगी या ये पूरी संख्या काफी होगी इन चुनावों के लिए, ये भी एक अहम सवाल है। एक साथ लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव होंगे तो अधिक मशीनों की जरूरतें भी पड़ेंगी। इनको कैसे पूरा करा जाएगा, कैसे इस चुनौती को भी पार करेगी सरकार, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो कई सवाल हैं और फिर इसके बाद एक सवाल ये है कि एक साथ चुनाव के लिए ज्यादा प्रशासनिक अफसरों और सुरक्षा बलों की जरूरत को पूरा करना भी बड़ा सवाल सामने है। तो बिल पास हो चुका है दोस्तों। अब बिल पास होने के बाद क्या लगता है कि इन सारी समस्याओं से गुजरते हुए सरकार कोई निष्कर्ष निकालेगी और वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और कमेंट करें। साथ ही साथ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और चैनल को लाइक जरूर करें। तो वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का। मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहें द लीडर हिंदी।